नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 5 रीडिंग है। 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत थर्ड अप्रोच में रीडिंग को ही हम कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जादुई पिटारा पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपका चैप्टर 5 है, इसमें दिया गया है जादुई पिटारा क्या है। ये एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसमें हम सभी देखिए जानते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने का या उनके सीखने का जो मुख्य आधार होता है वो खेलना होता है। खेल के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। सिर्फ किताबों के माध्यम से आंगनबाड़ी के बच्चों को या कक्षा 1 या कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाना या 3 के बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है, कठिन हो जाएगा। इसलिए शिक्षकों को कुछ अन्य मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उन बच्चों को सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए, बच्चे के भाषाई विकास को या गणितीय समझ को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड की जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने डेवलप किया, जिसे जादुई पिटारा कहते हैं। और इसमें एक्चुअली वो कलेक्शंस ऑफ थिंग्स होती हैं जो एक्चुअली बच्चे को वाइल टीचिंग या बच्चे को सिखाते समय अध्यापक के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हुए चलते हैं। वी वांट स्मॉल चिल्ड्रन टू ग्रो इन ऑल एरियाज। हम सभी जानते हैं, हमारा प्रयास यह है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, समग्र विकास की बात की गई है, कि हम चाहते हैं कि बच्चे के सभी जो विकास के आयाम हैं उन सभी में बच्चे का विकास हो। ठीक है, भाषाई विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सोचने समझने की क्षमता का विकास हो, तो सभी क्षेत्रों में विकास हो। 360 डिग्री की बात की गई, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। और हम ये भी जानते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे होते हैं, व्हेन दे प्ले फ्रीली, उनको मुक्त रूप से आज़ादी के साथ खेलने दिया जाए, एक्टिविटीज़ करने दिया जाए, तभी वे बेहतर तरीके से सीखते हैं। एक समय था, आज के 20 साल 15 साल पहले, जब हम विद्यालयों में जाते थे, तो उस समय विद्यालयों की स्थिति और आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो विद्यालय का जो एक माहौल है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसके बाद विद्यालय में बच्चा आने के बाद नई नई चीज़ों को देखता है, आकर्षक चीज़ों को देखता है, प्रयास होता है, टेलम्स के रूप में प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिससे बच्चा क्लास के नए नए इन्वायरमेंट को देखकर उसमें घुल मिल जाता है, बेहतर तरीके से सीखता है। हम जब थे ऐसा नहीं था, आज के 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो बुनियादी अवस्था में शिक्षा है, और चूंकि हमारी जो आपने देखा एनईपी है 2020, वो इस बात पर विशेष जोर देती है, क्योंकि उसने 1986 की जो नीति थी और अब 2020, इसमें एक बहुत बड़ा मेजर जो चेंज आपको दिखाई देता है वो ये बुनियादी शिक्षा को लेकर के ही है। इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 और आंगनबाड़ी को आप देखें तो कनेक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये आवश्यकता महसूस हुई, ये इसी बात को लेकर के हुई कि जो प्रारंभिक अवस्था में बच्चा है वो बेहतर तरीके से शायद कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी जो जड़ है वो होती है कमज़ोर, और उससे फिर बच्चा आगे स्ट्रगल करता है। और इसीलिए यह प्रयास है कि हम प्रारंभिक अवस्था में बच्चे को उस प्रकार की चीज़ें दें जिससे बच्चे का समग्र विकास हो। ठीक है, तो फॉर गुड लर्निंग, अच्छी सीखने के लिए एट द अर्ली स्टेज हमको ज़रूरत है किसकी? चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग की, यानी बाल केंद्रित शिक्षण हमको करना है। बच्चे के हिसाब से हमें चलना है, अध्यापक के हिसाब से नहीं। गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट, हमारा कक्षा का इन्वायरमेंट बेहतर होना चाहिए। आपने देखा सरकार कितना इन्वेस्ट कर रही है हमारे विद्यालयों में। हर वर्ष आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें हमारे कक्षाओं को सजाई जा रही हैं जिससे बच्चे उसको देखकर आकर्षित होते हैं। और लर्निंग मटेरियल्स तो प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। लर्निंग मटेरियल्स मतलब जो सीखने सिखाने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं बच्चे की, इन सभी की हमको आवश्यकता होती है। तो देखिए, सो टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन प्ले एंड एक्टिविटी। ये हम जानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो हमारे खेलना है, हमारा जो पढ़ना है वो बच्चे का खेल के आधार पर होना चाहिए और एक्टिविटीज़ के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के लिए। तो टीचर्स नीड प्रॉपर, अभी ये चीज़ आप एक प्रकार से ये चीज़ें समझ रहे हैं, बैकग्राउंड इन सारी चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि बच्चे के लिए आवश्यक है कि उसके पास खेलने का साधन हो और वो एक्टिविटीज़ करे, उसी के थ्रू वह सीखेगा। प्रारंभिक अवस्था में कक्षा 1 में है, आंगनबाड़ी में है बच्चा, प्री प्राइमरी जिसको कह रहे हैं, उसको आप किताब लेकर पढ़ाएंगे तो वो क्या ही सीखेगा? नहीं सीखेगा। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स को, उसी को फुलफिल किया जाता है जादुई पिटारा के द्वारा। ठीक है, तो टीचर्स को प्रॉपर मटेरियल्स की जरूरत होती है ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से सिखा सके। और इसीलिए जादुई पिटारा की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि सारी चीज़ें बुक्स से कवर नहीं हो सकती। इसलिए जादुई पिटारा है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये क्या है? एक बॉक्स होता है जिसमें लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, बच्चों के सीखने सिखाने की चीज़ें होती हैं जो 3 से 8 साल के बच्चे होते हैं। और इसके थ्रू बच्चा अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है, बच्चे खुश होते हैं, नई नई चीज़ों को देखकर उनके अंदर उत्सुकता होती है कि ये क्या चीज़ है, और बच्चे को आनंद आता है, सीखने में बच्चे को मज़ा आता है।
क्लास बोरिंग नहीं होती। अभी हम कुछ उदाहरण भी आपके सामने लेकर आएंगे, देखेंगे। इससे बच्चा सोचता है, बोलता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और तर्क वगैरह करता है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या होता है। देखिए, ये एक जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यही जादुई पिटारा है। इसको आप अगर सर देखें तो ये जादुई पिटारा है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसको बच्चा जब खोलता है तो उसमें इस तमाम प्रकार की खेलने की चीज़ें रहती हैं। आइए हम कुछ पर नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं जादुई पिटारा में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, इसमें एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, ठीक है। देखिए, अब ये तो यहाँ पर खोल दिया गया है, इस ऊपर से खोला जा रहा है, नीचे से भी खोला जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर बांसुरी है और बच्चे के बजाने के लिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं ढोपली है, डमरू भी है, ये सारी चीज़ें हैं। इससे बच्चा सुनेगा, सुनने की क्षमता का विकास। एक बच्चा कोई निकालेगा, बजाएगा, तो बच्चों को मज़ा आएगा, आनंद आएगा, संगीत वगैरह अपना बच्चे बजाएंगे, ठीक है। और रिदम, जैसे अब बांसुरी अलग अलग रिदम में बजती है तो उसको बच्चा पहचानेगा, उसमें अंतर करना जानेगा। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें, म्यूजिकल रोप लैडर देखिए है, बॉलिंग सेट है, खेलने की चीज़ें हैं। अब इससे बच्चा क्या करेगा, बच्चे का फाइन मोटर स्किल होगा, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल बच्चे का बेहतर होगा, ठीक है। अब हाथ से पकड़ेगा, ठीक है, उंगलियों से बच्चे गेंद को पकड़ेगा, नियंत्रित करेगा और उसको फिर थ्रो करता है। तो इससे बच्चा जो है बेहतर उसकी स्किल होती है, फाइन मोटर स्किल है। इसके अलावा बच्चा काउंटिंग वगैरह सीखेगा, ये देखेगा कितनी बॉल्स कितनी यहाँ पर पड़े हुए हैं, कितने गिर गए, ठीक है। तो जो बॉलिंग शॉट है इससे बच्चा सीखता है। हैमरिंग टॉय है, बॉल है, इससे बच्चा कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करता है, गेंद को उछालता है, पकड़ता है, नियंत्रित करता है। इन सब चीज़ों से बच्चा जो है अब सोशल स्किल भी डेवलप करता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इन सभी चीज़ों के माध्यम से वास्तव में बच्चे के समग्र विकास में ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। जैसे गेंद के माध्यम से बच्चा अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, 4-6 दोस्त हैं तो सभी मिलकर खेल रहे हैं, सामाजिक विकास भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गेंद एक ही लेकर खेल रहा है। अगर ऐसा होता तो दूसरे बच्चे कंप्लेन करते, सर जी वो मुझको गेंद नहीं दे रहा है, तो वो कहता है कि नहीं सर मैं अपने क्लास के बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। तो वो अपने अपने दोस्तों के साथ सामाजिकता के गुणों का भी विकास होता है। और जब वो गेंद को लेकर खेलते हैं तो नियंत्रित भी करते हैं, हाथ और पैर पर नियंत्रण भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास भी होता है जब खेलते हैं। तो बीट्स वगैरह है, होल्ड स्टिंग्स है, इसमें बच्चा क्या करता है, ये भी देखिए फाइन मोटर स्किल, इसमें उंगलियों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा सुराख के माध्यम से डालता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, इसमें बच्चा बनाता है अपने हिसाब से, जो भी उसको बनाना होता है, जो भी इच्छा होती है उसको बनाता है। तो स्पिनिंग टॉप्स है, ये लेसिंग है, इसमें बच्चा देखिए इन सब से क्या होता है, हाथ का और आंख का कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। ऐसे अभी आंख से देख रहा है कहाँ पर होल में किस जगह डालना है, वो बच्चा उसको डालने का प्रयास करता है। इससे भी बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। तो इस प्रकार से आप यही सब चीज़ों को जादुई पिटारा में देखेंगे। आप इसको थोड़ा देख लीजिए, और बड़ा में हम कर दे रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से है। फिर नंबर कॉन्सेप्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, पिक्चर कार्ड्स, इनके माध्यम से बच्चा चित्रों को देखता है और पहचानने का प्रयास करता है कि कौन सी चीज़ क्या है। कलर वगैरह आइडेंटिफाई करता है, कलर को मैचिंग करता है, जैसे ब्लू कलर है, रेड है या येलो है, इस प्रकार की चीज़ों को बच्चा आपस में मिलाता है। जोकर कार्ड्स हैं, ठीक है, और इस प्रकार से नंबर डॉट्स हैं, जैसे 7 है तो 7 डॉट्स गिनकर 7 से मिलाता है, 3 डॉट्स गिनकर 3 से मिलाता है। तो यही सब जो चीज़ें हैं एक्चुअली सर यही जादुई पिटारा के अंतर्गत आती हैं, जो कि आप अब इसको आपने इतना समझ लिया, इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि इन सभी चीज़ों से बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ती है, भाषाई विकास होता है, बातचीत करेंगे बच्चे, गणित का विकास होता है, और बच्चा क्रिएटिविटी दिखाता है, रचनात्मकता का बच्चे का विकास होता है इन सब चीज़ों से। तो हर मटेरियल कई प्रकार से यूज होता है, बच्चे के इसके अकॉर्डिंग, अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें रहती हैं। कक्षा 1 के बच्चे के हिसाब से भी, कक्षा 3 के बच्चे के हिसाब से, और जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बच्चा अपना अपना जो है समान चीज़ों का प्रयोग करके उसको यूज़ करता है, और बच्चे के विकास में सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको जादुई पिटारा को देख लिया। अगर आपसे जादुई पिटारा से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी के आधार पर आप अपना उत्तर दे देंगे आसानी से। ये हिंदी में भी पूछा सकता है, अंग्रेजी में भी पूछा सकता है, दोनों ही लैंग्वेज में पूछा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।